नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बिहार के मुख्यमंत्री लगातार बिहार के ऊपर बिहार वासियों को लेकर लगातार बोलने का कार्य तो करते रहते हैं। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री इन दिनों और भी ज्यादा उनकी चर्चाएं तेज हो गई है, क्योंकि इन दिनों जो कुछ भी मामले निकल कर सामने आए हैं वो साफ तौर पे बिहार के विकास में बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री पर सबसे बड़ा तमाचा लगा है। क्योंकि इन दिनों जिस तरह से आप सभी को पता है कि शराब मामले, कई ऐसे मामले सामने आए, कई लोगों की निधन तक हो गई और इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर घेराव बनाए विपक्ष के नेता। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बतौर सीएम के रूप में 2016 में शराबबंदी नीति को लागू किया था और ये नीति तब लागू किया था जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस वक्त वोट बैंक साधने की हर एक अहम प्रयास कर रहे थे। इस बीच महिला संवाद भी किए। महिलाओं से बातचीत के दौरान उन्हें ये जानकारी मिली कि कहीं ना कहीं जो गांव की ग्रामीण महिलाएं हैं वो सबसे ज्यादा परेशान है तो अपने पति के शराब सेवन से। लगातार मारपीट जैसे मामले सामने आने लगे थे। कहा जाए जमीनी विवाद भी मामले उस समय सामने आते थे तो उसमें भी शराब सेवन का ही मामला निकलकर सामने आता था, जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात को समझ गए थे कि अगर बिहार में शराबबंदी नहीं हुई तो मामले बिगड़ सकते हैं। इस पर आपको क्या लगता है स्नेहा? देखिए प्रिया, अगर शराबबंदी की बात की जाए तो बिहार में 2016 से शराबबंदी लागू है और कहा जाता है कि नीतीश कुमार यही कहते हैं कि महिलाओं पर केंद्रित होते हुए महिलाओं के कहने पर ही उन्होंने बिहार में शराबबंदी की है। लेकिन अभी तमाम खबरें जो निकल करके सामने आती है, लगातार हम देखते हैं कि जहरीली शराब का जो कांड लगातार चलते रहता है, यानी सीधे तौर पर शराबबंदी का जो मुद्दा है वो सीधे तौर पर बिहार में फेल नजर आ रहा है। अब देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक यात्रा करने जा रहे हैं और यात्रा का सीधा फोकस बिहार की महिलाएं रहने वाली है। तो सीधे तौर पर महिला संवाद यात्रा निकालने वाले हैं और सीधे तौर पर इस यात्रा में वो इस बात पे केंद्रित करने वाले हैं कि क्या बिहार में शराबबंदी असल मायनों में कितनी ज्यादा फेल है या फिर कितनी ज्यादा कारगर है। तो सीधे तौर पर जो बिहार की महिलाएं हैं उनको टारगेट किया जाएगा, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार का जो अहम वोट बैंक है वो महिलाएं हैं। महिलाओं का वोट उनके तरफ हमेशा ही रहता है, यानी महिलाओं का जो वोट है वो सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर रहता है। क्योंकि देखिए, लंबे अरसे से अगर बिहार की राजनीति में बात की जाए और अगर नीतीश कुमार की बात की जाए तो तमाम ऐसे कार्य हैं जो सीधे तौर पर महिलाओं पर केंद्रित रहते हुए नीतीश कुमार ने किया है। सिर्फ शराबबंदी ही नहीं, इसके अलावा भी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो मुद्दा है उसमें भी तमाम तरीके से महिलाओं के केंद्रित होकर के उन्होंने ये बात कही थी। और सीधे तौर पर आरक्षण का मुद्दा, चाहे वो नौकरी में हो या फिर चुनाव में हो, सीधे तौर पर महिलाओं को इन सब चीजों में भी फायदा हुआ है। और साथ ही साथ जीविका दीदियों का भी जो कार्य है उसमें भी अहम तरीके से नौकरी देना, रोजगार देना। तो इन सब चीजों को लेकर के जो महिला वोट बैंक है वो सीधे तौर पर नीतीश कुमार के पाले में हमेशा से रहता है। लेकिन अभी देखिए, विधानसभा चुनाव होने वाला है अगले साल, जिसको लेकर के नीतीश जो है वो भी टेंशन में, क्योंकि देखिए आने वाले चुनाव में किस तरीके से एकजुट किया जा सके ताकि वोट बैंक जो है उसमें कोई कोताही ना बरती जा सके। तो सीधे तौर पर महिलाओं को साधने के लिए अभी वो यात्रा करने वाले हैं। और यहाँ पे साफ तौर पे प्रशांत किशोर, जो कि जन सुराज के सूत्रधार है, प्रशांत किशोर लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शराबबंदी नीति पर लगातार प्रश्न किए। हालांकि इन दिनों कई मामले ऐसे निकलकर सामने आए जो वाकई प्रश्न के लायक भी थे, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री पर सबसे बड़ा तमाचा प्रशांत किशोर ने मारा। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पे एक सर्वे किया जिसके जरिए ये भी पता लगाए वो कि लोग क्या चाहते हैं, जनता का क्या हक है। इस बीच सीएम नीतीश इन बातों को समझ गए कि अगर वो शराबबंदी नीति को लगातार लागू करते हैं और मामले फिर भी सामने आते हैं कि यहाँ कई लोग शराब सेवन करते पकड़े गए और इसमें सबसे ज्यादा कोई फंसा नजर आया तो वो आम नागरिक, जो कि मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, दिन को नौकरी करते हैं और रात को शराब का सेवन कर उन्हें आराम मिलता है। इस तरह के भी मामले निकलकर सामने आए और प्रशांत किशोर ने एक बड़ा दावा खेला था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शराबबंदी नीति पर कि जब शराब बंद है बिहार में तो ये मौत कहां से हो रही है। शराब बंद है तो मार्केट में लोगों को शराब सेवन करते कई लोग क्यों पकड़ा जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन फिर उन्हें जेल में 1 घंटे के लिए बंद करती है और कुछ जुर्माने लेकर उन्हें वापस छोड़ दिया जाता है। यानी शराबबंदी नीति में सबसे ज्यादा कोई मार झेला है तो वो है आम जनता, मजदूर वर्ग के लोग, गरीब वर्ग के लोग। और यही कारण रहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती बन गई, जिसके बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब फिर से महिलाओं के ऊपर ही दांव खेलने शुरू कर दिए हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि मैंने महिलाओं के लिए ही शराबबंदी नीति को लागू किया था और अब हो सकता है कि महिलाओं के लिए ही शराब लागू कर दिया जाए।
जी प्रिया, जैसे कि देखिए अभी बीते दिनों की बात की जाए तो हाई कोर्ट की तरफ से भी तलब टिप्पणी की गई थी बिहार में शराबबंदी मामले को लेकर के, और कहा गया था कि बिहार में जो माफिया है, जो शराब माफिया है, उन्होंने तंत्र को फेल कर दिया है। बिल्कुल। और जो पुलिस प्रशासन है उनकी कहीं ना कहीं दखल अंदाजी शराबबंदी को लेकर शामिलता दिखती है। शामिलता उतनी तरीके से दिखती है कि किस तरीके से वो शराबबंदी में संलिप्त पाए जाते हैं। तो सीधे तौर पर ये सब जो हाईकोर्ट की तरफ से तलब टिप्पणी की गई है, और इसी को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर के बिहार में बड़ा एक्शन लेने वाले, क्योंकि देखिए बीते दिनों अगर बात की जाए तो शिक्षकों के मामले में भी हाईकोर्ट का बड़ा बयान आया था, जिसके बाद अब उनकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है, उनकी जो ट्रांसफर पोस्टिंग नीति है, उस पर स्टे लगाने के बाद बिहार सरकार ने भी इस पर एक्शन लिया था, और बिहार सरकार लगातार इस मुद्दे को लेकर के बैक फुट पर नजर आ रही है। तो अब देखिए हाईकोर्ट ने शराबबंदी मामले को भी लेकर के तलब टिप्पणी की है, जिसको लेकर अब देखिए कि नीतीश सरकार एक्टिव नजर आ रही है, और सीधे तौर पर बिहार में क्या कुछ निकल के करके आता है शराबबंदी के मामले में, ये देखना होगा, क्योंकि यात्रा विशेष है। जी, और हो सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बिहार में शराब को लागू कर दे पूरी तरह से, क्योंकि शराबबंदी तो वैसे भी बस नीति के तौर पर है। हो सकता है कि बिहार के मुख्यमंत्री शीतकालीन सत्र के बाद ही शराब को लागू कर दे बिहार में, क्योंकि वैसे भी शराब के मामले होते हैं, ऐसे भी तस्करी वाले तस्करी तो करते ही है शराबों की। कई ऐसे पुलिस माफिया भी हैं जो उसमें शामिलता दिखाते हैं। खास तौर पे देखा जाए तो कई ऐसे नेताएं भी हैं जो अक्सर पकड़ा तो जाते हैं, लेकिन उनकी जो मेन कोर है वो नहीं पकड़ पाते हैं सरकार, और ये सरकार पर सीधा निशाना बन जाता है कि आखिरकार इतनी बड़ी शराब की पेटी कहां से आई। और ये सबसे बड़ा सवाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए हो जाता है। लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन बातों को समझ गए हैं। हो सकता है कि शराब जल्द ही लागू करेंगे, और उनका यह भी बयान सामने आया कि अगर शराब लागू भी होगा तो उन माताओं के लिए, बहनों के लिए जो आए दिन मार झेल रही हैं, उनके पति को जेल में बंद कर दिया जाता है, और उन्हीं गरीब वर्ग के लोगों के लिए जो आए दिन शराब का सेवन करते हैं और पकड़े जाते हैं, और उन्हें कड़ी मोटी रकम भी भरनी पड़ जाती है। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार इस बार इन बातों पर फोकस करें, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने ही फैसलों में फंसते नजर आ रहे हैं, और इन बातों को खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समझ गए। अब देखने वाली बात हो जाएगी, और काफी दिलचस्प होगा कि सीएम नीतीश की अगली कदम क्या होती है। तब तक के लिए आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।